एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ जंगल के रास्ते से अपने मठ की ओर जा रहे थे। ढलान पर गुजरते समय अचानक शिष्य का पैर फिसल गया और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था, तभी उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वह खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन ना तो वह जमीन से उखड़ा और ना ही टूटा। शिष्य डरा हुआ सहमा हुआ बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। तभी गुरुजी शिष्य तक पहुंचते हैं और अपना हाथ शिष्य की ओर बढ़ाते हैं। गुरुजी ने शिष्य को अपनी ओर खींच लिया। दोनों अपने रास्ते पर आगे चलने लगे। रास्ते में साधु ने शिष्य से कहा, जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा? क्या तुमने कुछ सुना है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती है। आप ही बता दीजिए उसका क्या संदेश था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह से मुड़ गया था। वह जमीन से उखड़ा नहीं, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारी जान बचा ली। फिर जब तुम उस बांस के तने को छोड़कर आए तो वह पुनः अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट आया। बांस लचककर अपनी जगह वापस आ गया। हमें बांस की इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों को झकझोर कर देती हैं और उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे हिलता रहता है, लेकिन मजबूती से जमीन में जमा रहता है। गुरुजी बोले, बांस ने तुम्हारे लिए ये संदेश भेजा है कि जिंदगी में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही स्थिति पुनः पहले जैसी होने लगती है या उससे भी बेहतर होने लगती है। शिष्य बड़े गौर से सुनता रहा। गुरुजी ने अपनी शिक्षा देते हुए कहा, बांस न केवल हर तनाव को झेलता है, बल्कि वह तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना। गुरु ने शिष्य को कहा, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी वृक्ष हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको प्रेरणा भी मिली होगी।